हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कवर करेंगे क्लास 4 का चैप्टर 1 कंप्यूटर की बुक का, जिसका नाम है कंप्यूटर इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने के बाद आप एबल होंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट सिस्टम यूनिट। आप जानेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या होती है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट। जो सिस्टम यूनिट के अंदर कंपोनेंट्स होंगे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन द सिस्टम यूनिट। आप जो सिस्टम यूनिट में डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो यहाँ पे ये रोबो क्या कह रहा है, हाय फ्रेंड्स, हैव यू एवर सीन इनसाइड द बॉक्स केप्ट नियर द मॉनिटर। क्या आपने जो मॉनिटर के साथ में एक बॉक्स रखा रहता है उसके अंदर आपने देखा है। लेट अस स्टडी व्हाट दिस बॉक्स कंटेन्स। तो अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि उस बॉक्स के अंदर क्या होता है या बॉक्स किससे बना होता है। सो सिस्टम यूनिट, फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स लाइक केस। ये एक बॉक्स लाइक केस होता है दैट स्टैंड्स नियर द मॉनिटर, जो मॉनिटर के साथ में स्टैंड होता है। ये देखिए, ऐसा आपने हर कंप्यूटर के साथ में देखा होगा। सम सिस्टम यूनिट्स आर ऑल्सो प्लेस्ड बिलो द मॉनिटर। बहुत सारे सीपीयू ऐसे भी होते हैं या ये सिस्टम यूनिट ऐसे भी होते हैं जो मॉनिटर के नीचे प्लेस किए जाते हैं। पहले जो आते थे सिस्टम यूनिट्स वो ज़्यादातर ऐसे ही होते थे, अब चेंज हो गया स्ट्रक्चर, अब ऐसे आने लगे हैं। सिस्टम यूनिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम यूनिट होती है वो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। ये इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको डैमेज से बचाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर केस। इसको कंप्यूटर केस भी कहते हैं। The electronic components and most of the storage devices of a computer reside inside the system unit। तो system unit के अंदर क्या होती हैं, ज़्यादातर सारे electronic components जो भी इससे related होते हैं और storage devices इसके अंदर होती हैं। Other devices like keyboard, mouse, monitor, printer, speakers, etc. normally occupy space outside the system unit। तो ये वाले जो चीज़ें हैं ये तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में अलग से अटैच की जाती हैं और कंप्यूटर यूनिट की यानी कि सिस्टम यूनिट के बाहर रखे जाते हैं, जैसे कि क्या, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्पीकर। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट के अंदर, सिस्टम यूनिट तो आप समझ गए सिस्टम यूनिट क्या होती है, पर इसके अंदर क्या होता है। तो कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट इंक्लूड मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स, पावर सप्लाई एंड पोर्ट्स। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड पहले तो आप देख लीजिए कि एक ऐसी चीज़ होती है, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं। अ मदरबोर्ड इज़ अ लार्ज सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। तो इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक सर्किट बोर्ड टाइप का होता है, काफ़ी बड़ा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। इसको सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहते हैं। इट होल्ड्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं सच एज द प्रोसेसर, सीपीयू एंड मेन मेमोरी। जैसे कि इसमें प्रोसेसर और मेन मेमोरी इसी में होती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कनेक्टर्स फॉर अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एसेट्रा। इसमें जो दूसरी डिवाइसेस हम इससे अटैच करते हैं उसके लिए भी इसमें कनेक्टर्स लगे होते हैं जिससे हम दूसरों को कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है सीपीयू। जस्ट लाइक योर ब्रेन कंट्रोल्स ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ ब्रेन विच कंट्रोल्स इट्स ईच पार्ट। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्रेन होता है जो हमारे सारी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू होता है जो उसके सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन है जो हमारी बॉडी के सारे ही पार्ट्स को कंट्रोल करता है। हमारे चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हों या हम जो भी फंक्शन करते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पे मैनेज या कंट्रोल की जाती हैं, इसी ब्रेन में मैनेज या कंट्रोल की जाती हैं। इन द सेम वे कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। All devices that are connected to the computer first communicate with the CPU in order to carry out a task। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई भी चीज़ परफॉर्म करने के लिए पहले वो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, वैसे ही
कंप्यूटर में सारी चीज़ें सीपीयू से कनेक्ट होती है, कम्युनिकेट करती है कोई भी चीज़ प्रोसेस करने के लिए। सीपीयू इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो सीपीयू होता है इसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो यानी कि ये इसके 3 नाम हो गए, सीपीयू, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। सब कुछ किसे कहते हैं? इसे ही सीपीयू कहते हैं। बहुत सारे लोग जो ये सिस्टम यूनिट रखा होता है इसको सीपीयू कहते हैं, लेकिन उसके अंदर ये होता है इस टाइप का, बहुत छोटा सा होता है देखने में, बट सारी चीज़ें यही मैनेज करता है। और जो ये पूरा ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू की स्पीड क्या चीज़ होती है? द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। तो जो कंप्यूटर होते हैं उनकी अलग अलग स्पीड होती है, सारे कंप्यूटर सेम स्पीड के नहीं होते हैं, तो उनकी जो स्पीड डिपेंड करती है वो उसी सीपीयू के ऊपर डिपेंड करती है। उनकी स्पीड मेजर की जाती है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। जैसे आप मेमोरी को एमबी और जीबी में मेजर करते हैं, वैसे ही ये स्पीड होती है जिसे मेगाहर्ट्ज, इसको शॉर्ट में एमएसजेड लिखते हैं, और गीगाहर्ट्ज यानी कि जीएसजेड लिखते हैं, इसमें मेजर की जाती है। द फास्टर द स्पीड ऑफ द सीपीयू द फास्टर द कंप्यूटर ऑपरेट्स। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी सीपीयू की, कंप्यूटर उतनी ही तेज़ ऑपरेट करेगा। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और डे बाय डे क्या हो रहा है? सीपीयू की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। लोग रिसर्च कर रहे हैं और इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेन हमारी क्या करता है, सारी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को मैनेज और कंट्रोल करता है। ऐसे ही हमारी जो ब्रेन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे स्टोर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कभी भी रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर रिकॉल कर सकते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी फिट होती है। एज वी ऑल हैव मेमोरी दैट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग थिंग्स। तो जैसे कि हमारे पास मेमोरी होती है चीज़ों को याद रखने के लिए, कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी। कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है, विच रिमेंबर्स मैनी थिंग्स बाय स्टोरिंग डाटा इनसाइड इट। जो उसके अंदर डाटा को स्टोर रख के उसको याद रखता है। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स। तो जो मेमोरी होती है वो बिट्स एंड बाइट्स में मेजर की जाती है। बहुत ही छोटी यूनिट है, अब तो एमबी और जीबी ही चलने लगा है। कंप्यूटर मेमोरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर चिप्स सच एज रैम एंड रोम ऑन द मदरबोर्ड। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो रैम एंड रोम की फॉर्म में मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है, छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में। नेक्स्ट, अब हम पहले रैम समझ लेते हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो मेमोरी ये है कि मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है कंप्यूटर में, आपने कुछ टाइप किया है और आप चाहते हो कि आपको बाद में भी वो अवेलेबल रहे, कुछ दिनों बाद अगर आप चाहो तो आपको दोबारा टाइप ना करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, उसको फाइल को स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। पर सेव करने के लिए हमें कंप्यूटर में कोई प्लेस चाहिए। जैसे कि हमारे पास फाइल बनाई हमने फिजिकली, हमारे पास एक अलमीरा होनी चाहिए उसको रखने के लिए। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस होनी चाहिए जिसमें हम उसको स्टोर कर सके, तो वो मेमोरी होती है। तो रैम एक टाइप की मेमोरी है जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज called the primary memory और main memory that stores data and instructions temporarily in the computer। तो रैम क्या है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली कंप्यूटर में स्टोर करता है। टेम्परेरीली क्या, इसमें परमानेंट सेव नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। जब तक हम, जैसे कि हम टाइप कर रहे हैं, तो जब तक हम टाइप कर रहे हैं डाटा कहीं तो जा रहा होगा, तो वो जाता है रैम में। जब हम उस फाइल को सेव कर देते हैं तब वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, बट उससे पहले वो टेम्पररी मेमोरी में होता है। When you start the computer, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, certain files get loaded from the storage device। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ उससे जो फाइल्स होती हैं वो लोड होती हैं, कॉल्ड हार्ड डिस्क। तो उसमें जो लगी होती है वो हार्ड डिस्क होती है, इनटू रैम। These files remain in RAM for as long as the computer is running। तो वो जब तक रैम में रहती है जब तक कि कंप्यूटर चल रहा है। The program or work you execute on the computer also get stored in RAM temporarily till the time the computer is running। तो जो भी हम प्रोग्राम भी हम उसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो तब तक उसमें स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन है। RAM is a volatile memory। RAM एक volatile memory है। volatile क्या होता है,
इट लूजेज इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये अपना कंटेंट लूज कर देता है, जैसे पावर सप्लाई उसकी बंद होगी, कंप्यूटर ऑफ होगा, वो मेमोरी लूज हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, वो आप दोबारा उसको एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपने परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं किया है। तो इसी को वोलेटाइल कहते हैं। फॉर दिस रीज़न यू मस्ट सेव योर वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज़। तो इसलिए आपको अपने जो फाइल्स जो आपने बनाई हैं उसको कंप्यूटर में सेव करके रखनी चाहिए फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि बाद में कभी भी आपको अवेलेबल हो सके। सेविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क। तो सेविंग कहते हैं हम, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो हम उसको सेव करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो डाटा रैम में सेव है वो हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाता है और वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में। उससे पहले अगर रैम में है तो अगर कंप्यूटर बंद हुआ तो वो फाइल लूज हो जाएगी, आप दोबारा उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये इस टाइप से रैम होता है जो उसी मदरबोर्ड में अटैच होता है। अपडेट योर नॉलेज क्या है? अ पेरिफेरल डिवाइस इज अ डिवाइस यू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू एक्सपेंड इट्स कैपेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वेब कैम एंड स्पीकर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आप बाहर से इसमें अटैच करते हो कंप्यूटर में। तो ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट की जाती हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। इस वाले बॉक्स में है, इफ द प्रोसेसर इज द ब्रेन एज इट कंट्रोल्स एवरी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर देन द मदरबोर्ड इज सर्टेनली द स्पाइन ऑन टू विच ऑल अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड। तो जो प्रोसेसर है वो अगर ब्रेन है, हमने देखा ना कि प्रोसेसर क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज एंड कंट्रोल करता है। तो वो एक तरह से हमारी जैसे बॉडी में ब्रेन वर्क करता है, वैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर वर्क करता है। इन द सेम वे मदरबोर्ड क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में स्पाइन होती है। लेट मी शो यू कि स्पाइन क्या होती है। तो ये स्पाइन होती है जिससे हमारी सारी ही नर्व्स कनेक्टेड होती है। तो यानी ब्रेन क्या करता है, सिग्नल इसी स्पाइन के थ्रू सारी जगह पे पहुंचाता है और सारी चीज़ें हमारी यहीं से होती हुई ब्रेन तक जाती है। तो ये क्या है, सारी चीज़ें हमारी बॉडी की सारी नर्व्स इससे कनेक्टेड होती है। इसी तरह से इन द सेम वे जो मदरबोर्ड होता है उसमें सारी ही डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, सीपीयू मदरबोर्ड के थ्रू उससे कम्युनिकेट करता है। फिर है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ द रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मतलब क्या हुआ, आप इसमें सिर्फ रीड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते। ये जैसे रहता है वैसे ही रहता है ऑलवेज। फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड की जा सकती है। एज द नेम सजेस्ट द डाटा ऑन रोम चिप्स कैन ओनली बी रीड बट नॉट मॉडिफाइड। तो आप जैसे मैंने बताया कि आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। रोम स्टोर्स डाटा और इंस्ट्रक्शंस दैट नीड टू बी परमानेंट। तो रोम में वो चीज़ें स्टोर होती हैं जो परमानेंट होती हैं। इट कंटेंट्स आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो जब ये रोम बनाई जाती है तभी इसके कंटेंट्स को क्रिएट किया जाता है और बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू गेट स्टार्टेड। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट मीन्स इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो रैम एक ऐसी मेमोरी है जो पावर स्विच ऑफ करने के बाद भी लूज़ नहीं होती है, ये वैसी की वैसी ही रहती है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल कौन सी होती है, जो लूज़ हो जाती है, लेकिन नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, वो लूज़ नहीं होती है, ये परमानेंट होती है। इसके बाद है डिस्क ड्राइव्स। डिस्क ड्राइव्स क्या होती है? डिस्क ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये जो डिस्क होती हैं इसको हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। सारे ही जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनका यूज़ यही होता है। सम ड्राइव्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ ड्राइव्स को रीडिंग इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD रोम, DVD ड्राइव एंड ब्लू रे ड्राइव आर द ड्राइव्स फिटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। तो ये सारी ड्राइव्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर फिट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CD है, आपके पास एक CD है, आपके कंप्यूटर में एक ड्राइव होनी चाहिए जहाँ पे आप इस CD को प्ले कर सको। अगर वो प्लेट नहीं लगी है, उसका हेड नहीं लगा है, मतलब ये पूरी ड्राइव जो होती है कंप्यूटर में अटैच होती है ऑलरेडी CPU के अंदर,
तो अगर ये नहीं लगी है तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी कि आप इस सीडी को प्लेस कर सको। आपके पास ये ड्राइव होगी तो आप इस सीडी को प्लेस करोगे तो वहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। तो ये जो ड्राइव होती है जिसमें आप प्ले करते हो या हार्ड डिस्क जिसमें प्ले होती है उसी को ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। सेम चीज़ है, सारी स्टोरेज डिवाइसेस में सेम चीज़ होती है। मोस्ट कंप्यूटर्स हैव अ हार्ड डिस्क फिटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ज़्यादातर कंप्यूटर में या सारे ही कंप्यूटर में क्या होता है, हार्ड डिस्क उसके अंदर फिट होती है। आप एक्सटर्नल एक्सटेंड कर सकते हो बट उसके अंदर पहले से होती है। CD रोम DVD ड्राइव। A CD-ROM DVD drive reads information stored on compact disk and DVDs। तो ये क्या करता है, जो CD में इंफॉर्मेशन होती हैं उसको रीड करता है। Blu-ray ड्राइव। Blu-ray ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क CD, DVD एंड Blu-ray डिस्क। तो इसमें CD, DVD, Blu-ray डिस्क सारी इंफॉर्मेशंस को रीड किया जा सकता है। SMPS। SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS is a power supply unit in a computer used to transfer power to it। तो ये एक पावर सप्लाई यूनिट है जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने में या पावर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू चेंज द वोल्टेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो क्या होता है, कभी कभी वोल्टेज अप डाउन होता है जिससे कंप्यूटर को हार्म पहुंच सकता है, बट इससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल कर लेता है। देयर इज़ अ फैन फिटेड इनसाइड द SMPS दैट कीप्स द पावर सप्लाई कूल। और इसी SMPS के अंदर एक फ़ैन प्रेजेंट होता है जो इसको कूल रखता है, कंप्यूटर को कूल रखने में हेल्प करता है। Adapter cards। An adapter card is a circuit board that is fitted in a socket on the motherboard। ये एक अडेप्टर कार्ड क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है। जैसे मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है, वैसे ही अडेप्टर कार्ड्स क्या होते हैं, थोड़े छोटे सर्किट बोर्ड होते हैं जिसे किसी भी सॉकेट में फिट किया जा सकता है मदरबोर्ड के। इट एनहेंसेस द फंक्शंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये बहुत सारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उसकी कुछ एक्टिविटीज़ को एनहांस करने के लिए उसके फंक्शंस को एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सम पॉपुलर अडेप्टर कार्ड्स आर। कुछ पॉपुलर अडेप्टर कार्ड्स हैं ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जैसे कि साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मॉडेम कार्ड, नेटवर्क कार्ड एसेट्रा। Nowadays, all the latest motherboards have enhanced functionality, so they do not require adapter cards। आजकल जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उनकी फंक्शनैलिटी पहले से एनहेंस होती है, बढ़ा दी गई रहती है ताकि उसमें एक्स्ट्रा अडेप्टर कार्ड्स लगाने की ज़रूरत ना हो। सम मदरबोर्ड्स में रिक्वायर अडेप्टर कार्ड्स टू प्रोवाइड कैपेबिलिटीज़ सच एज साउंड एंड वीडियो। कुछ मदरबोर्ड में रिक्वायरमेंट होती है अडेप्टर कार्ड्स की जो उसकी साउंड और वीडियो को की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सके। फिर है पोर्ट्स। पोर्ट्स आर अ नंबर ऑफ होल्स एंड स्लॉट्स इनटू विच यू प्लग इन कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एसेट्रा। तो आपने अगर CPU देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे होल्स होते हैं, इसका कोई ना कोई यूज़ होता होगा ना, ऐसे तो बना नहीं होता है। सो ये क्या होता है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें प्लग इन कर सकते हैं, इसमें अटैच कर सकते हैं। कंप्यूटर से अटैच करने के लिए क्या होगा, वायर होगी और उसको यहाँ पे हम इंसर्ट करके उससे अटैच कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है वो भी अलग से होता है, उसमें वायर लगी होती है और इसी में पोर्ट्स में इंसर्ट करके हम कीबोर्ड या माउस को उससे अटैच करते हैं। इन अ टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट कंटेन्स पोर्ट्स। जो टिपिकल डेस्कटॉप होता है उसके जो CPU होता है उसके बैक साइड में ये सारे पोर्ट्स होते हैं। इन अ लैपटॉप दीज पोर्ट्स आर ऑन द साइड्स। और जो लैपटॉप्स होते हैं उसके ये साइड में पोर्ट्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे पोर्ट्स हैं, कार्ड रीडर पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, मॉनिटर, HDMI, USB, पावर, माइक्रोफोन, स्पीकर, CD ड्राइव। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स। तो अब ये कौन से पोर्ट्स होते हैं, किन किन यूजेस में आते हैं। USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और द USB पोर्ट कनेक्ट्स डिवाइसेस। तो इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट की जाती है, सच एस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एसेट्रा। तो कंप्यूटर में इन सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट का यूज़ किया जाता है। डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट connects the monitor to the computer using a cable. These can be of different types like video graphics array port and high definition multimedia interface port depending on the requirement। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिस्प्ले पोर्ट्स, जिसमें हम मॉनिटर को अटैच करते हैं, क्योंकि डिस्प्ले कहाँ आता है, मॉनिटर में आता है। ऑडियो पोर्ट्स।
ऑडियो पोर्ट्स हेल्प टू कनेक्ट माइक्रोफोन, स्पीकर और हेडफोन्स टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो ऑडियो पोर्ट्स होते हैं माइक्रोफोन या स्पीकर को कंप्यूटर से अटैच करने में हेल्प करते हैं। नेटवर्क पोर्ट्स, इट इज़ यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट एंड नेटवर्क केबल टू अ कंप्यूटर। तो जो नेटवर्क हमें अगर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो हम इसी केबल से अटैच करके, इसी पोर्ट में केबल को अटैच करके हम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है पावर पोर्ट, इट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम टू द पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को अगर हमें कंप्यूटर को ऑन करना है तो पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो प्लग जहाँ होता है उसको अटैच करते हैं पहले यहाँ और बोर्ड में, तो इसको बोलते हैं पावर पोर्ट। सो कंप्यूटर का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे इन अ नट शेल के थ्रू इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स लाइक केस दैट स्टैंड्स नियर द मॉनिटर। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक बॉक्स लाइक केस है जो मॉनिटर के साथ में स्टैंड होता है। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच कंट्रोल्स इट्स ईच पार्ट। CPU क्या है? कंप्यूटर का एक तरह का ब्रेन है जो इसके सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। RAM स्टोर्स डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली इन द कंप्यूटर। RAM कंप्यूटर में डाटा और इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को टेम्पोरली स्टोर करता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ROM स्टोर्स डाटा और इंस्ट्रक्शंस दैट नीड टू बी परमानेंट। तो रोम में कौन से डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं? जो परमानेंट होते हैं। डिस्क ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। डिस्क ड्राइव्स में हम क्या करते हैं? फ्यूचर यूज़ के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखते हैं। फिर है SMPS इज़ यूज टू ट्रांसफ़र पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर। SMPS को कंप्यूटर में पावर सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एन अडेप्टर कार्ड एनहेंसेस द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अडेप्टर कार्ड से हम कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। पोर्ट्स आर यूज टू प्लग इन कंप्यूटर डिवाइसेस। तो पोर्ट्स किस लिए यूज़ करते हैं? कंप्यूटर में अलग अलग डिवाइसेस को प्लग इन करने के लिए यूज़ किया जाता है। So here the chapter is complete. I hope you like this video. Thanks for watching.